पिछले 4 दिनों से जैसे सर्दी ने अपना पंजा कसकर जकड़ रखा था। गलियों में कोहरा इतना घना कि 2 गज की दूरी भी साफ ना दिखे। जानवर अपने बाड़े में दुबके पड़े थे और इंसान रजाइयों में। सुबह के 5:30 बजे का समय था। घर का हर सदस्य रजाई में दुबका पड़ा था, सिवाय रेखा के। बड़की बहू रेखा सिर पर घूंघट डाले ठंडी फर्श पर नंगे पांव रसोई में खड़ी थी। उसकी उंगलियां बर्फीले पानी में बर्तनों के साथ साथ जम चुकी थी। तेजी से हाथ चला रही थी क्योंकि जानती थी कि अभी कुछ ही देर में जानकी देवी की आवाज़ गूंजेगी। रे रेखा, चाय मिलेगी कि नहीं आज? पर सर्दी ऐसा जहर बन गई थी कि ना हाथ चलते थे और ना ही हिम्मत साथ देती थी। बर्तन मांजते मांजते जब घड़ी ने 6 बजाए तो रेखा चूल्हा जलाने की कोशिश में लग गई, पर लकड़ियां ओस से गीली थी। धुआं ही धुआं फैला था और आग जलने का नाम ही ना ले। जैसे तैसे चूल्हे में आग पकड़ाई तो चाय का भगोना चढ़ाया। बस उसी वक्त जानकी देवी की तेज आवाज़ आ गई, रे बहू, आज तो चाय मिलेगी कि नहीं इस बूढ़ी को? ये आजकल की बहू है, बस आराम करने आई है ससुराल। रेखा फटाफट घूंघट ठीक करती हुई चाय लेकर पहुंची। कितनी देर लगाती हो तुम? हमारे ज़माने में तो आधे घंटे में पूरा घर संभाल लेते थे। जानकी देवी ने चाय लेते हुए तंज कसा। जी अम्मा, रेखा ने धीमे से जवाब दिया। और सुन, छोटी बहू के लिए दूध भी गर्म कर देना। जच्चा है, समय से नहीं दिया तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तुझे क्या समझ, तूने तो बेटी जनी है। रेखा के पांव जैसे वहीं ठिठक गए। शब्दों की वो चोट हर दिन उसके भीतर की चुप दीवारों को धीरे धीरे तोड़ती थी, लेकिन वो जानती थी अम्मा को जवाब देने का मतलब है नया तूफान। इसलिए चुप रहकर वह रसोई में वापस लौट गई। वहीं खड़े खड़े उसने मन ही मन बाबा जी और अम्मा दोनों को कोसा। बाबा जी, जिन्हें अम्मा हर सुबह किसी धार्मिक कार्यक्रम की तरह उद्धृत करती थी। बिना चौका बर्तन किए रसोई में पकवान नहीं बनना चाहिए, घर में बरकत नहीं होती। रेखा फिर से बर्तन मांजने लगी और जो बर्तन रात को साफ रखे गए थे उन्हें फिर से धोना पड़ा। दूध गर्म करके छोटी बहू पूजा को दिया। फिर पूरे परिवार के लिए अदरक वाली चाय बनाई। फिर आटा गूंथा और सब्जियां काटने बैठ गई। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई। बाहर से पड़ोसी शिव कुमार चाचा आए थे। उनके हाथ में रेखा के मायके से एक संदेश था। रेखा बिटिया, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। जल्दी से मोहन को लेकर चलो। ये सुनकर रेखा के हाथ से सब्जी की छुरी गिर गई। आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन जानकी देवी को बस तर्क की पड़ी थी। अब सुबह सुबह कौन निकलता है, जरा धूप चढ़े तब जाओ, शिव कुमार चाचा ने गंभीरता से कहा। भौजाई, अब देर नहीं होनी चाहिए, अभी अभी फ़ोन आया है। पर हमारे यहाँ फ़ोन तो था, सोचा कहीं आप सुनकर घबरा ना जाएं, इसीलिए तुम्हारे बड़े भैया ने मुझे भेजा है। मोहन ने बीच में ही बात काटी। चलो रेखा, देर ना करें। रेखा ने 2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बांधे और पति के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। अब सारा घर जानकी देवी के जिम्मे था। पूजा अभी जच्चा थी, सो आराम कर रही थी। अगली सुबह जानकी देवी उठी तो ठंड जैसे हड्डियों में उतर आई थी, लेकिन काम तो काम था। नहाने के लिए जैसे ही पानी के जग में हाथ डाला, एक चुभन सी उठी। पानी बर्फ़ जैसा ठंडा था। वो रोज़ की तरह गर्म पानी में नहाने की आदी थी, लेकिन आज लकड़ियाँ कौन जलाता। ठंडे पानी से नहाई और उस एक जग पानी से ही जैसे शरीर सुन्न पड़ गया। चूल्हा जलाने गई तो हाथ काम नहीं कर रहे थे। लकड़ी गीली, दम फूला और फिर भी चाय न बनी। सोनू रसोई में आकर बोला, अम्मा, आज चाय नहीं तो नाश्ता ही दे दो। हाय राम, आज तो ये सर्दी जान ही ले रही है। जानकी देवी थरथराती आवाज़ में बोली, अरे अम्मा, क्या हुआ?
रोज बहुओं को तो ताने देती थी, आज खुद क्यों नहीं बन पा रही चाय? सोनू ने हंसते हुए पूछा। तू भी मजाक उड़ा ले अपनी माँ का। अम्मा, बाबा जी ने ही तो कहा था ना, चौका बर्तन और रसोई की बरकत औरतों के जिम्मे होती है। बाबा जी की ऐसी की तैसी। अब खुद समझ आ गया है कि बरकत ठंड में नहीं, इंसानियत में होती है। तो अब नियम बदल गया। हाँ बेटा, अब घर में सब बराबर, चाहे बहू हो या सास। अगले दिन जानकी देवी ने सुबह 6 बजे उठकर रसोई में झाड़ू पोछा किया और फिर धीरे से चूल्हा जलाया। रेखा जब मायके से लौटी तो जानकी देवी ने उसके लिए पहली बार गर्म चाय बना रखी थी। रेखा थोड़ी हैरान हुई। ये चाय मेरे लिए? हाँ बेटी, अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ बर्तन मांजने से नहीं, बल्कि बहुओं की इज्जत करने से भी घर में बरकत आती है। रेखा की आंखें भर आई। पहली बार सास के शब्दों ने उसे भीतर से गले लगाया था। ये कहानी सिर्फ एक बहू और सास की नहीं, हर उस घर की है जहाँ परंपरा के नाम पर रिश्तों को थोप दिया जाता है, लेकिन जब सर्द सुबह सोच बदल देती है तब बरकत चौके से नहीं, समझदारी से आती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे साझा करिए। शायद किसी और घर में भी बदलाव की सुबह दस्तक दे रही हो।